बेटा कल एक क्वेश्चन अधूरा था, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन को, यही ना बोले थे पहला दिन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये क्वेश्चन बाबू अधूरा था, आज हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है। हैंग कर रहा है क्या रे बोर्ड? चलो रेडी, सवाल क्या है जरा देख लो, लिख दूं ना सवाल? चलो ठीक है, सवाल में क्या छूटा था जरा आप लोग भी, क्योंकि उसमें भी शायद छूटा हुआ था, है ना। चलो ठीक है, ये सवाल मैं कंप्लीट करके दिखाता हूं। ये जो सवाल है लिख लो इसको, 18 16 7, फिर है 35 25 क्वेश्चन मार्क, यही है ना। उसके बाद है 7 23 58, 7 23 58 24 32 65। बोलो जल्दी से, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? बोलो जल्दी से, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? आपका क्वेश्चन ये तैयार है, आपका क्वेश्चन तैयार है। बोलो जल्दी, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है? बता सकते हो तो बता दो, कारण कि अगर नहीं बता पाए तो बड़ा ही अफसोस करोगे, इतना छोटा क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले का देखूं जरा, ऑनलाइन वाले बच्चे कौन कौन इसका जवाब दे सकते हो? जल्दी बोल, जल्दी बोलो। और पता है ना, फिर कल और परसों दोनों दिन मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सब कुछ का होगा। कल सुबह से दिमाग भी लगाओ और सुनते भी जाओ, कल सुबह से मैथ का 50 क्वेश्चन का मेगा टेस्ट होगा। ये सब क्लास एकदम नहीं मिस करना चाहिए। मैथ जैसे ही खत्म होगा 11 बजे से चंद्रा सर का करंट अफेयर से स्टार्ट होगा, जो बहुत अति आवश्यक है आगामी एग्जाम के लिए। फिर रविवार को तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, कब? शाम के 4 बजे सुपर 50 रीजनिंग के साथ। परसों रविवार को शाम से 4, शाम को 4 से 6 नहीं बना रे जोर बकलोला। अरे 35 और 7 कितना? 35 और 7 बराबर 18 और 24 हो गया। फिर देखो 25 और 23 कितना? 16 और 32 बराबर हो गया कि नहीं? सेम ईयर बताओ जरा। 7 और 65 72 बराबर, इस दोनों को जोड़ोगे 58 में से यहां पर क्या 14, 72 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? क्लियर ना? अब हम लोग बढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर की तरफ। रेडी? समझ गए ना? देखो क्वेश्चन ये कल रह गया था, हम सोचे इसको निपटा ही देते हैं। चलो, आकृतियों की गणना। अब आकृतियों की गणना करना है, जैसे कि मान लो ये रहा। अब यहां पर भी क्वेश्चन गड़बड़ है ना, क्योंकि इसका सही डायग्राम मैं बताता हूं क्या बनेगा। आपके मटेरियल में थोड़ा सा मिस्टेक है। 1 2 3 4 मतलब 5 बन रहा था। क्या बन रहा था? 5। 1 2 3 4 ये दिया हुआ था। क्या दिया हुआ? ये जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें वर्गों की संख्या आखिर कितनी। ये काट देना, ये गलत है। 5 रो और 5 कॉलम पे क्वेश्चन है। जल्दी बोलो, वर्गों को गिनने के लिए क्या किया जाता है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। वर्गों की संख्या जब भी आपसे पूछे, जैसे कि यहां पर देखो जल्दी से, सीखते भी चलो साथ में। इसमें बताओ कॉलम की संख्या कितनी है? 3। और रो की संख्या कितनी है? 3। जब रो और कॉलम की संख्या समान हो, रो भी कितना है? 3 और कॉलम भी कितना है? 3, कितने वर्ग होंगे? कैसे निकालते हैं? तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 14।
अगर 5 रहा, 5 रो 5 कॉलम, तो 5 से लेकर के 1 तक का स्क्वायर क्या करना है, जोड़ देना। नहीं तो दूसरा विधि भी आपको पता ही है क्या, तो 3 गुना 3 9 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 1 14। बात तो वही ना है। लेकिन जब रो और कॉलम असमान हो, जैसे कि यहां पर कॉलम की संख्या कितनी है 5 और रो की संख्या कितनी है 3, तब क्या करेंगे, तब क्या करिएगा जल्दी बोलो। तो कॉलम की संख्या 5 और रो की संख्या 3, तो पहले करेंगे 5 गुना 3 कितना 15, फिर 4 गुना 2 8 प्लस 3 गुना 1 3। जैसे ही कोई एक आ जाए खत्म कर देना है, तो कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26। यानी कि इस आधार पर यह बताइए कि यहां पर कॉलम कितना और रो भी कितना। इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 2 का प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो कितना होगा, कितना हो जाएगा 55। 55 कितना हो जाएगा 55। इसके अलावा ये देखो, इसमें क्या गो आए तो क्या गो वर्ग बनेगा 5, इसमें क्या गो बनेगा बोलो 5, इसमें भी ये एक्स्ट्रा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 5 गुना 4 20 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 75। देखें 75 75 किसका किसका आया हुआ है 75 75 75 बिल्कुल सही। 55 प्लस 20 सीख गए ना। तो जब भी रो कॉलम समान हो तो यही करना है और असमान हो तो यही करना है। जो भी कुछ लिखना चाहते हो जल्दी से लिख लो फटाफट। रेडी अगले सवाल के लिए, कमर कस लो अगले सवाल के लिए, है ना। चलो अगला सवाल ये रहा। ओए होए 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 होए। अच्छा एक बात बताओ, एकरा में क्या गो वर्ग है, जल्दी बोल क्या गो वर्ग है इसमें 5 गो, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 है ना होगा, तो क्या गो है 5। तब तो एक बात बताइए, इसमें क्या गो वर्ग होगा जल्दी बोलो 5 गो, फिर इसमें भी क्या गो वर्ग बनेगा 5 गो, फिर इसमें भी क्या गो वर्ग बनेगा 5 गो, फिर इसमें भी क्या गो वर्ग बनेगा 5 गो, फिर इसमें भी क्या गो वर्ग बनेगा 5 गो। तो 5 गुना 5 कितना हो गया। लेकिन सावधान सावधान, क्योंकि ये 2 बार गिन लिया गया है, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि वर्गों की संख्या 25 की 21, 25 की 21, समझ गए। पहले सबको गिन लिए तो 5 गुना 5 कितना 25, लेकिन इन 25 में 4 ऐसे वर्ग हैं जो 2 बार गिन लिए गए, तो अगर घटाइएगा ना जी, तो 25 की 21 21, तो दिक्कत, ये आसान तरीका हुआ। क्लियर। अगला सवाल बढ़े, ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, आयत का भी 2 ही कंसेप्ट होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आयतों की संख्या कितनी, तो गिनते गिनते थक जाएंगे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन सेट कर देंगे तो, है ना। इसमें आयतों की संख्या कितनी, तो देखो ये कितने भाग में बटा हुआ है, 7 भाग में। अगर कोई आयत सिंगल रो या सिंगल कॉलम में हो, तो यहां सिंगल कॉलम है कि नहीं, या सिंगल रो में भी रहता, तो आयतों की संख्या क्या करते, सबको जोड़ देते। 1 प्लस कहां तक का योग 1 से 7 तक का जोड़ निकाल लो, कितना होता है 1 से 7 तक का योग, 8 का आधा 4, 4 सते 28, कितना 28। लेकिन अगर मान लो इसमें अगर हम पूछ दिए, इसमें अगर हमने पूछ दिया आपसे कि आयतों की संख्या कितनी होगी, इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर बताइए रो क्या गो हो गया और कॉलम क्या गो हो गया। ये तो सिंगल रो के लिए था कि सबको जोड़ दिए,
जोड़ दिए। लेकिन जब रो की संख्या ज्यादा हो तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़िएगा तो, इन सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15। अब रो का योग और कॉलम का योग को गुना कर देना है, तो 3 × 15 कितना, मतलब इसमें आयतों की संख्या कितनी है, 45। और जब भी आयत पूछा जाए, अगर लिख दिया केवल आयत, तब वर्ग को छांट देना है। लेकिन पूछ रहा है आयत कितने हैं, तो वर्ग भी आयत होता है, आयत तो आयत होता ही है। मतलब वर्ग को भी क्या किया जाता है, गिना जाता है, वर्ग को भी गिना जाता है, क्योंकि आयत का मतलब वर्ग प्लस आयत। अब जरा इसको अगर आसानी से गिनना हो तो कैसे गिनिएगा, इसको अगर आसानी से गिनना हो तो कैसे गिनिएगा। तो सबसे पहले जितना हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका अंदर में बताओ कितना, एक अंदर में 1 2 3 आएगो, कितना भाग में बटल है, 4 भाग में। इस लाइन को छोड़ दिए हैं हम, सिर्फ जितना ड्रॉ किए हैं बताओ, 1 भाग 2 3 4, तो क्या गो बनेगा, 10 गो। तो 10 गो तब तो इधरों बनेगा, इसमें भी बनेगा, बोलो बोलो, 10 गो तब तो इसमें भी बनेगा ना, 1 2 3 4, तो 10 10 20। अब इसमें ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये भी और ये भी, चारों वर्ग भी काउंट हो चुका है, क्लियर। तो 10 10 20। फिर इसमें क्या गो बनेगा, रुको 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 रुको, इसमें क्या गो बनेगा, 1 2, अका है एगो ई नहीं बनेगा, बोलो जल्दी, क्या गो बना, 3, क्या गो बना, 3, 2 गो ये बना, 2 के बाद 1 ये 3, 1 ये 4, तो 4 यहां बना, तब तो इसमें भी बनेगा 1 2, 2 को बना ना, 2 के बाद एगो ये वाला 3, एगो ये वाला 4, तो बताओ, तो 4 वहां 4 यहां, तक कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 2 4 यहां, 2 2 4 यहां, क्योंकि वो काउंट नहीं हुआ था। इस लाइन से कहां काउंट किए थे हम, इन सभी लाइन से काउंट किए थे, ये लाइन से काउंट किए थे नहीं, ये लाइन आया, ये लाइन से काउंट हम लोगों ने नहीं किया था। तो 10 10 20 8 28, एगो बड़का के गिनेगा, बोलो एगो बड़का के गिनेगा रे, तो बड़का एगो गिनिएगा ना, तो कितने हो जाएंगे, 29, बड़े आराम से काउंट हो गया, है कि नहीं है, कितने, एक बार और देखो ध्यान से, एक बार और बता देते हैं, बिल्कुल। ये बताओ, इसके अंदर में हमने पहले गिन लिया, तो इसके अंदर का तब तो सारा काउंट हो जाएगा, इसको छोड़ करके। तो इसके अंदर गिन भी रहे हैं, तो ये वाला लाइन से न गिन रहे हैं हम, वो लाइन छोड़े हुए हैं कि नहीं है। तो जरा बताओ, 1 भाग ये है, 2 3 4, क्या भाग हो गया, 4, तो 4 भाग का मतलब क्या, जैसे 7 भाग है तो 1 से लेकर 7 तक का ही होगा, तो 4 भाग है 1 से लेकर के 4 तक का कितना हो जाएगा, 10, प्लस तब तो इसमें भी 10 बनेगा, बोलो 1 2 3, आएगो नीचे है 4, तो 10 गो, 1 2 3 और 4, तो 10 गो यहां बन जाएगा। इस 20 में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखो, लेकिन इस लाइन से तो किसी को आप नहीं गिने। अब ये लाइन आया तो एगो ये बनाया, एगो ये, दोनों छोटे का बनाया कि नहीं बनाया, फिर ये लाइन आने से एगो इधर बनाया कि नहीं बनाया, अब फिर एगो ये पूरा कहां गिने थे आप, गिने थे, तो 2 2 4 बना, अब फिर 4 गो नीचे भी बनेगा, 1 2 यहां से 3, आएगो ये पूरा 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8, आएगो बड़का रह गया, कितना हो गया टोटल, 29। वर्गों सॉरी आयतों की संख्या कितनी हो गई, जल्दी बोल, ऑनलाइन वाले में से गलती भी किए हैं जी, 29 29 29 29 है सर, यस यस यस, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, 29। आगे बढ़े अगले सवाल पे, किसका किसका सही हुआ था जरा बताओ, 29, बस ये कोई हमसे पूछना भी 3 4 दिन से कौन, हाँ अब क्लियर ना, अब क्लियर हो ना गया, हाँ अब क्लियर हो गया ना गया, चलो अच्छा तब जल्दी से बताओ इसमें कितने आया, जल्दी बताओ, ये तो तुरंत बता दीजिएगा, अब पिछले वाले से ही आसान होता है। पहले इसके अंदर में गिन के बताओ जल्दी से, पहले इसके अंदर में जल्दी से गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब कितना, 21, प्लस 21 के बाद प्लस, अब इसके बाद इसमें गिनिए क्या गो बनेगा, 3 गो, फिर इसमें क्या गो बनेगा, 3 गो, तो 3 3 6 लिख दें, 21 6 27, लेकिन सावधान अभी छोड़ रहे हैं आप। अच्छा एगो ये गिने थे नहीं, एगो ये गिने थे
दो। आएगो ये पूरा गिने थे तो 3 बढ़ा कि नहीं, तो 3 यहां भी बढ़ेगा 1, फिर ये 2, एक ये पूरा 3, तो 3 3 6 और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो? 6 6 12 और 21 33। कितने? 33। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर? इसमें 33 आया था कि नहीं आया था? तो इसमें आयतों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 33 हो गई। कितने हो गए? 33। 33 33 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े तो चलो फिर अगला सवाल 5 नंबर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अच्छा, इसमें किसकी जरूरत पड़नी है सर? अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा दे दिया जाए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालोगे? देखो ये जो बेस है, ये बेस है, इस बेस पर कितना त्रिभुज बन रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 से लेकर के 6 तक का योग निकाल दो। क्या गो त्रिभुज? 21। अब फिर यहां एक लाइन खींच देंगे तो फिर 21 बनेगा। क्या बनेगा? 21। तो 21 यहां भी बनेगा, 21 यहां भी बनेगा। अब फिर बीच में इतने तक लाइन खींचेंगे तब, तो ये कितना भाग है? 1 2 3 4, तो यहां 10 को बनेगा। तो कितना हो जाएगा? 21 गुना 2 42 प्लस 10। समझ गए ना? तब तो ये बात तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइए आप कि इसमें कितना त्रिभुज? 1 2 3 मतलब 6, तो 6 तब तो इसमें भी बनेगा। 1 2 3 मतलब 6, तब तो 6 इसमें भी बनेगा। बोलन रे, तो 6 गुना 3 18, तो ऐसे ही बन गया। प्लस एक्स्ट्रा कौन बन रहा है? ये गिनाया, ये गिनाया था, अब बड़का गिने थे, तो क्या गो हो जाएगा? क्या गो? त्रिभुजों की संख्या 20 20 20 20 20 आया था 20। एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। आगे बढ़े, अगला सवाल बताओ, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? कितना त्रिभुज? पक्का? हाँ, अरे कुछ कैसे भी गिन लो, बन जाएगा ये बताओ। क्या नंबर पे थे जी? 6 नंबर पे ना? हाँ, ये बताइए भाई साहब, इसमें क्या गो त्रिभुज? बहुत अच्छे। इसमें क्या गो त्रिभुज? बहुत अच्छे। इसमें क्या गो त्रिभुज? बहुत अच्छे। तो 3 तिया, कोई दिक्कत? इसमें क्या गो त्रिभुज? 1 2 3 4 होगा ना जी। आएगो इसको क्या गिनेगा? ए लड़का, आएगो इसको क्या गिनेगा? बताओ, 4 की 6 9 6, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 15। समझ गए? क्या हुआ जी? 3 3, हाँ, तो इसको सही करिए, गलत है यहां पर। 14 को 15 करिए, किसी एक को सही करिए। 15 आया था ना आपका? हाँ, तो सही है। 16 नहीं ना आया था आंसर मिलाने के चक्कर में, तब गलत है। 15 ही त्रिभुज है इसमें। कितने? 15। आंसर सही कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला सवाल, ये जल्दी से करके बताओ, कितना त्रिभुज? बोलो, जल्दी बोलो, तब तक आप आंसर दीजिए, मैं तब तक कंसेप्ट बताता हूं। चलो यहां ध्यान दो सब लोग, क्वेश्चन पे बाद में। रे लड़का, क्वेश्चन पे बाद में, पहले यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो पहले। देखो, अच्छा ये क्या भाग में बटा हुआ है?
जब किसी चतुर्भुज के अंदर में त्रिभुजों का निर्माण हो तो ये कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में ना। तो 4 का डबल कितना त्रिभुज बनेगा? यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 8। ये कितने भाग में बटा हुआ है? हाँ 6। तो 6 का डबल इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 12। ये कितना भाग में बटा हुआ है? कितना भाग में है? 5। 5 गुना 2 कितना त्रिभुज? क्या गो त्रिभुज? 10। ये कितना भाग में बटा हुआ है? बोलो ना। 8। 8 का डबल, मतलब ये बेसिक कंसेप्ट है। तब इसमें बताओ कितना? 1 2 3 4 तो 8। 1 2 3 4 तो 8। यानी कि 8 + 8 कितना हो गया? 16 त्रिभुज। कितना त्रिभुज? पक्का? बढ़ेगा नहीं? हाँ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब 2 8 वाला जब एक साथ होता है तो एक कॉमन भुजा बन जाती है, और जैसे ही कॉमन भुजा बनेगी वो तुरंत 2 त्रिभुजों का निर्माण कर देगा। एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। तो 2 गो त्रिभुज और बढ़ जाएगा, 16 नहीं 18 हो जाएगा। 16 नहीं 18। तब तो आप यहां पर आ सकते हैं ना। ये बताइए, इसमें जितना बोलते चले उतने जवाब देना है। बोलो क्या गो त्रिभुज है इसमें? 4। 4 का मतलब कितना? 8। वेरी गुड। प्लस तब तो इसमें भी कितना? तब तो इसमें भी कितना? 1 2 3 4 मतलब 8 त्रिभुज। अच्छा, एगो कॉमन भुजा हो गया कि नहीं हो गया? अब कॉमन भुजा हो जाने की वजह से एगो ये बनेगा और एगो ये बनेगा, तो 2 गो बढ़ा लें। बहुत अच्छे। इसके बाद यहां पर कितना त्रिभुज और यहां पर कितना त्रिभुज? तो 3 3 6 होने गया। अब कुछ और खोज दें। अच्छा ठीक है, चलो और खोज देते हैं। लो और खोज देते हैं। लो आएगो ये खोज दिए। एगो ये बनेगा तो एगो तब तो नीचे भी बनेगा। 2 इधर आएगो तब इधर आएगो तब इधर, तो 2 2 4 और बढ़ जाएगा। होने गया। और खोज दें। अरे बोलो ना, और खोज दें। क्या गो और खोज दें? अब मिलवे नहीं करेगा। त्रिभुजों की संख्या कितनी? 8 8 16 8 24 4 28। तो त्रिभुजों की संख्या 28। त्रिभुजों की संख्या 28। सबका थी हलक में आ गया है। और अब कहां 28 को होगा? ठीक है चलो 8वां नंबर सवाल। ओए होए होए, बस मस्त क्वेश्चन है ये। मैं मौका देना चाहता हूं पहले आप लोगों को। बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? कौन कौन बता सकता है? जल्दी बोलो। 28 वाला तो ठीक था, ये बना के दिखाओ। ये बना के दिखाओ तब न माने। क्या गो त्रिभुज है इसमें? 40। 40 प्लस, सब 40 से प्लस है एगो छोड़कर। चलो आंसर आ रहा है 42। 40 की 42 बोलो। बोलिए बोलिए जल्दी से। किसका फोटो देख रहे हैं जी? अच्छा क्वेश्चन है। बोलो जल्दी, हमरे बताना पड़ेगा नहीं। चलो अच्छा ये बताओ जल्दी से, बताते चलना खाली। क्या गो त्रिभुज? तो इसके अंदर ही में खाली काउंट हुआ, उसके बाहर कुछ काउंट हुआ है नहीं। तो जब 8 को यहां, तब तो 8 को तो यहां भी होगा। तो डायरेक्ट 8 8 16 लिख दें, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आ गया इसमें क्या गो त्रिभुज? बोलो क्या गो त्रिभुज? बहुत अच्छे। फिर इसमें क्या गो त्रिभुज? बहुत अच्छे। फिर इसमें क्या गो त्रिभुज? बहुत अच्छे। इसमें 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 तो बताओ 3 वाले टोटल कितने बन गए? 6। तो 3 गुना 6
18, तो 16 और 18 34, तो ऐसे ही मिल गया। 34 तो ऐसे ही मिल गया। अभी तो रुको, अभी और मिलेगा, और मिलेगा। अच्छा ये बताइए, ये गिने थे, चलिए बहुत अच्छे। एक ये नहीं गिने थे, यही ना। एगो ये गिने थे क्या? तो 2 गो इधर, तब तो 2 गो, बोलते चलो, तो 2 2 4 जोड़ लें, क्या गो हो गया रे? क्या गो हो गया? 38। उसके बाद ये गिने थे, ये गिने थे, बोलो बोलो न रे। तो 2 यहां पर हो गया, कितना हो गया? 2 यहां पर, तो कितना हो गया अभी तक? 40। 40 के बाद आप आ जाइए, वेट 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 वेट, 40 के बाद इस पर एगो त्रिभुज बनेगा कि नहीं? एक, फिर इस पर एक त्रिभुज बनेगा, 2, फिर इस पर एक त्रिभुज बनेगा, कितना? 3। कितना त्रिभुज? 3। 43 तो ऐसे ही हो गया। 2 गो और त्रिभुज रह रहा है, मैं बता दूं कैसे। 2 गो त्रिभुज और रह रहा है। अरे रुको, 2 गो त्रिभुज और है, ये देखो, रुको ना, यह है ना, मैं बताता हूं ना। ये एगो त्रिभुज के गिनेगा? एगो त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज, हाँ एगो ये वाला समकोण त्रिभुज, तो 2 गो और मिस हुआ ना, मिस हुआ ना जी। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 45। 45 वाले सारे बच्चे सही है। ऑनलाइन से कुछ बच्चे ने 45 आंसर किया है। अचिंता, सपना कुमारी, विक्की कुमार, प्रियंका, राकेश, पप्पू कुमार, जयप्रकाश, पिंटू, इन लोगों का सही जवाब है। रविंद्र, आगे बढ़े। 9वां नंबर सवाल, फिर से एक बार और। अच्छा चलो एक बार और देख लो। अच्छा इसमें बताओ 8 होगा ना? इसमें 3 3 3 3 3 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो 8 8 16 कहां से आया? समझ में आ गया। 3 गुना 6 18, इतना तक तो समझ गई। चलो अब आगे बढ़े। अब देखो, अब हम टारगेट करने वाले हैं किसको? ये 4 2 6 को। किसको टारगेट करने वाले हैं? 4 2 6 को। 4 कहां से? एगो ये वाला नहीं गिनाया, और फिर एगो ये वाला, तो 2 हुए। फिर एक ये वाला 3, और फिर एक ये वाला 4, फिर एक ये वाला 5, फिर एक ये वाला 6। समझ गए? ये 4 2 6 कहां से आया? एक एक लाइन क्लियर। चलो एकदम फ्रेश दिखाते हैं। अब ये 3 हमने कहां से लाया? इसको देख लो। ये 3 हम लाए एकदम बड़ा वाला त्रिभुज। एक कौन लिए? समझ गए ना। फिर एक ये पूरा बड़ा लाइन से, यहां से तीनों बड़का त्रिभुज है ये, 1 2, और फिर इस लाइन से एक, 3। समझ गए? 3। अब 2 कहां हम ढूंढ लिए, इसी के ऊपर से गिनेंगे तब पता चलेगा। ये वाला कब गिने थे? बोलिए, गिने थे क्या? कहां गिने थे अभी? अभी हम ये वाला गिने थे, ये वाला पूरे लाइन से गिने थे, या इस पूरे लाइन से? हम पूरा लाइन गए कहां? हम यहीं तक गए। फिर इधर से भी एक बनेगा, तो 2 ये बढ़ गया। कितना त्रिभुज? 45। कितना त्रिभुज? 45 त्रिभुज। क्लियर? 2 सवाल और रह गए, और फिर लेकिन मन लग गया था, है ना, 10 दिन में, मेरा भी और सब लोगों का। इसमें बताओ, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? कितना? बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसमें क्या गो त्रिभुज? हाँ इसमें होगा 8 और 3 3 6 14। यहां तक कोई दिक्कत? हटा दे इसको, हटा देना इसको, ताकि फ्रेश आपको दिखे। अच्छा ये बताइए, 14 तक तो ठीक है, इसको गिने थे? बोलिए ना जी। तब तो इसको भी नहीं गिने होंगे। तो हो गया कि नहीं हो गया? कितने हो गए? 2। तो 2 को इधरों न बनेगा जी, 1 और 1 2, तो 4 लिख लें। चलो यहां तक कोई दिक्कत? हटा दें। उसके बाद देखो, उसके बाद रुको तो सही। अच्छा इस पर सॉलिड 3 त्रिभुज बन रहा है, बोलो ना। नहीं बन रहा है जी? 3 त्रिभुज कौन कौन सा? एक ये वाला, एक ये वाला, और एक पूरा बड़ा वाला। तो 3 त्रिभुज यहां से हो जाएगा। 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21। अभी तो रुको, अभी और त्रिभुज बचा हुआ। हाँ बस 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 बस, 2 गो और त्रिभुज, इसको हटा देना। 2 गो त्रिभुज आप नहीं गिन पाए हैं, वो कौन सा है वो तो देख लो।
ये वाला नहीं गिने हैं और ये वाला नहीं गिने हैं, तो 2 गो, ताकि 2 गो और बढ़ गया तो त्रिभुजों की संख्या 23। हाँ, अगर ये सीधा लाइन होता तब 24 को हो जाता, मतलब ये अगर ऐसे रहता तो कितना हो जाता, 24। अब क्लियर हो न गया, त्रिभुजों की संख्या 23, त्रिभुजों की संख्या 23 हो गई। कोई दिक्कत? अगला और अंतिम सवाल, जल्दी बोलो। ये 20 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है। कितना सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है ये? 20 सेकेंड में। कितना सेकंड में? 20 सेकेंड में। अब देखो इसमें कितने कितने 8, बहुत अच्छे, 8 के लिए प्लस इसमें क्या गो त्रिभुज, 1 2 3 4 और एगो ये बड़ा वाला 5, तो 5 5 5, तो 5 गुना 4 20, अब 20 8 28। अब देखो क्या है, ये सेशन तो खत्म हुआ, फेज 1 खत्म हुआ, इसका फेज 2 आएगा। अब फेज 2 में फिर हम 10 चैप्टर का टारगेट करेंगे, फिर हम लोग 10 चैप्टर का टारगेट करेंगे, चाहे वो 11 दिन जाए, बाद रुक न रे, 11 दिन चले या बाद, इस वजह से 11 दिन चला, एकदम टाइम पर खत्म किए हैं, एकदम टाइम पर खत्म किए है ना। और हाँ, इस बीच में जब तक फेज 2 आता है तो का रीजनिंग छोड़ दोगे? नहीं ना, तो रीजनिंग का मॉड्यूल जो है, इन बात समझना कि ये फ्री वाला क्लास बता रहे हैं, पैसा वाला हम नहीं बताते हैं। पैसा वाला बैच के बारे में पता करना पड़ेगा, फ्री वाला हम बोलते हैं। पैसा वाले बैच के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, हमको हम नहीं बताएंगे। फ्री में क्या चलता है, 8 से 9 डेली यूट्यूब पर, पीएम में, रात में 8 से 9 घमासान 20 क्वेश्चनों का, आप उसका फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं डेली, एक पैसा नहीं देना है। ये 8 से 9 वाला सेशन करिए, और इस संडे 50 रीजनिंग